हेलो गाइस। एनविको एक्सप्लेन के पहले वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो क्या आपको मूवीज़, कॉमिक्स, एनिमेज, क्राइम थ्रिलर, सस्पेंस थ्रिलर, स्टोरी और डॉक्यूमेंट्रीज़ के बारे में बात करना बहुत पसंद है? मुझे भी बहुत पसंद है। तो आप आ गए हैं बहुत ही सही जगह। यहाँ पर इन सभी टॉपिक्स से रिलेटेड डिटेल्ड अपडेट और एक्सप्लेनेशंस आपको आगे मिलते ही रहेगी। तो इस चैनल पर बने रहिए और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं गेम ऑफ थ्रोन्स सीरीज़ के बारे में, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर वेब सीरीज़ है एचबीओ एंटरटेनमेंट की। ये सीरीज़ बेस्ड है राइटर जॉर्ज आर मार्टिन की फैंटेसी नॉवल सीरीज अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर पर। इस सीरीज़ का नाम द गेम ऑफ थ्रोन्स अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर की फर्स्ट बुक गेम ऑफ थ्रोन्स से लिया गया है। इस फैंटेसी नॉवल सीरीज़ की सारी बुक्स का नाम गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं है, लाइक गेम ऑफ थ्रोन्स 1, 2, 3, 4 ऐसा नहीं है। इस नॉवल सीरीज में अभी तक मेन टाइमलाइन की 5 बुक्स आ चुकी हैं और कुछ नोवेलास आ चुके हैं, जिन्हें मिलाकर 2 नॉवेल्स और लिखी जा चुकी हैं। साथ ही साथ एक बुक ऐसी है जिसमें गेम ऑफ थ्रोन्स वर्ल्ड की सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी लिखी हुई है। इसमें सारे फीचर होने वाले मेन फैमिलीज के फैमिली ट्रीज भी बने हुए हैं। और साथ ही एक बुक ऐसी है जिसमें गेम ऑफ थ्रोन्स वर्ल्ड में होने वाले सारे इवेंट्स जिन कॉन्टिनेंट्स पर टेक प्लेस करते हैं उनका सारा मैप दिया हुआ है। टोटल करके 12 मैप्स दिए हुए हैं। तो बात करते हैं मेन टाइमलाइन की 5 बुक्स से जो सबसे ज़्यादा फेमस है। तो पहली बुक गेम ऑफ थ्रोन्स 1996 में आई थी। इसमें होने वाले इवेंट्स 298 से 299 एसी पर टेक प्लेस करते हैं। दूसरी बुक द क्लैश ऑफ द किंग 1998 में रिलीज़ हुई, जिसमें होने वाले इवेंट्स 299 एसी में टेक प्लेस करते हैं। थर्ड बुक स्टॉर्म्स ऑफ द स्वॉर्ड 2000 में रिलीज़ हुई। इसमें होने वाले इवेंट्स 299 से 300 एसी में टेक प्लेस करते हैं। इस बुक के 2 पार्ट्स हैं, स्टील एंड स्नो एंड ब्लड एंड गोल्ड। चौथी बुक फीस्ट फॉर द क्रो 2005 में रिलीज हुई और इसमें होने वाले इवेंट्स 300 एसी में ही टेक प्लेस करते हैं। फिफ्थ बुक डांस ऑफ द ड्रैगन 2011 में रिलीज हुई और इसमें भी होने वाले इवेंट्स 300 एसी में टेक प्लेस करते हैं। इस बुक की 2 पार्ट्स हैं, सेंड डस्ट एंड आफ्टर द फीस्ट। ये थी 5 मेन टाइमलाइन के बुक्स जिन पर गेम ऑफ थ्रोन सीरीज बेस्ड है। एक्चुअली सारे सीजन्स नहीं, 3rd या 4th सीजन तक ही ये बुक तक बेस है। उसके आगे के सीजन्स धीरे धीरे अलग होते गए हैं और स्क्रिप्टेड होते गए हैं। 7th एंड 8th सीजन का क्या ही कहना, इसने तो पूरे गेम ऑफ थ्रोन फैंस को डिसअपॉइंट करके रख दिया था। इन सीजन्स के डायरेक्टर्स लाइक मार्क मेलॉट, मैट शैकमैन, डेविड मोटर एंड राइटर्स डेविड बेनियोफ एंड डीबी वीस ने राइटर जॉर्ज आर मार्टिन से रेफरेंसेस लिए थे। उसके बावजूद सीजन 7 एंड 8 कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई। जॉर्ज आर मार्टिन ने 2 बुक और अनाउंस कर रखी है, जिनके नाम है वाइंड्स ऑफ विंटर एंड द ड्रीम ऑफ स्प्रिंग। ये 2 बुक कब रिलीज होंगी इस पर कोई अपडेट नहीं आया है। 6th बुक विंड्स ऑफ विंटर लगभग 75% कंप्लीट हो चुकी है और अ ड्रीम ऑफ स्प्रिंग पर अभी काम स्टार्ट नहीं हुआ है, तो ये कब तक रिलीज होंगी कुछ कहा नहीं जा सकता। अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर वर्ल्ड की कुछ नोवेलास भी रिलीज की गई थी। नोवेलास वो होती है जो शॉर्ट स्टोरी से थोड़ी बड़ी होती है और नॉवेल्स से थोड़ी छोटी होती है। तो पहली नोवेला 1998 में रिलीज की गई थी जिसका नाम था द हेज नाइट। इसमें होने वाले इवेंट्स 209 एसी में टेक प्लेस करते हैं और इसके मेन कैरेक्टर्स थे डंकन द टॉल, जो कि एक नाइट थे, और उनका स्क्वायर एगॉन द 5th टारगेरियन, जिसे एग भी कहते हैं। इसके इवेंट्स गेम ऑफ थ्रोन्स के इवेंट से 90 साल पहले टेक प्लेस करते हैं। हालांकि ये मेन टाइमलाइन से तो कनेक्टेड तो नहीं है, लेकिन इनकी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और एडवेंचर से भरी हुई है। तो अगर आप एडवेंचर पसंद करते हैं तो ये नॉवल आपके लिए ही है। नोवेला। इसकी दूसरी नोवेला द स्वॉन स्वॉर्ड 2003 में रिलीज़ हुई और इसकी अगली नोवेला द मिस्ट्री नाइट 2010 में रिलीज़ हुई। ये तीनों नोवेलाज सर डंकन द नाइट एंड एग पर ही बेस्ड है। इन तीनों नोवेलास को मिलाकर एक नई बुक रिलीज की गई जिसका नाम था नाइट ऑफ द 7 किंगडम, जो कि 2015 में रिलीज की गई। गेम ऑफ थ्रोन्स वर्ल्ड की कुछ नोवेलास और हैं
जो कि आर्क मेस्टर ग्लिंडन के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाई गई है। गेम ऑफ थ्रोन्स की सारी बुक्स उनके ही कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाई गई है, बट ये नोवेलाज आर्क मेस्टर ग्लिंडन के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाई गई है। इसकी फर्स्ट नोवेला द प्रिंसेस एंड द क्वीन 2013 में रिलीज हुई। इसमें रहन्या और एलिसेंट के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बताया गया था। दूसरी नोवेला 2014 में रिलीज हुई जिसका नाम था द रोक प्रिंस। इसमें डेमन टारगेरियन के बारे में बताया गया था। और फाइनली इसकी थर्ड नोवेला द सन ऑफ द ड्रैगन 2017 में रिलीज हुई, जिसमें एरीज एंड द मेगोर के बारे में बताया गया था, जो कि एगॉन द कॉन्करर के बेटे थे। इन सभी नोवेलास को मिलाकर एक अलग सेपरेट बुक लिखी गई जिसका नाम था द फायर एंड द ब्लड, जो कि 2018 में रिलीज हुई। इसमें होने वाले इवेंट्स 5 BC से 140 AC तक टेक प्लेस करते हैं। इसमें टारगेरियन हाउस की सारी हिस्ट्री बताई गई है। इसमें एगॉन द कॉन्करर से लेकर एगॉन द थर्ड तक की स्टोरी बताई गई है। फायर एंड ब्लड वॉल्यूम 2 में एगॉन द थर्ड से लेकर एरिस सेकेंड तक की कहानी बताई जाएगी, जो कि अभी तक रिलीज नहीं हुई है। ऐसा कहा जा रहा है कि फायर एंड द ब्लड की सेकेंड वॉल्यूम पर भी काम किया जाएगा, जिसमें होने वाले इवेंट्स 140 AC से 282 AC तक रहेंगे। 2014 में वर्ल्ड ऑफ आइस एंड फायर नाम की एक और बुक रिलीज की गई, जिसमें गेम ऑफ थ्रोन वर्ल्ड्स की सारी हिस्ट्री बताई गई है और इसमें फीचर होने वाले सारे बड़े बड़े फैमिलीज की फैमिली ट्री भी दी हुई है। बुक को बनाने में एलियो ग्रेसिया एंड लिंडा एंटोनसन नाम के कपल ने भी जॉर्ज आर मार्टिन की काफ़ी मदद की थी। गेम ऑफ थ्रोन्स वर्ल्ड में ये कपल काफ़ी फेमस है। ये कपल जॉर्ज आर मार्टिन को कई एस्पेक्ट्स में मदद कर चुके हैं और इन्होंने ही westeros.org नाम की वेबसाइट बनाई है, जिसमें गेम ऑफ थ्रोन्स वर्ल्ड से रिलेटेड सारे डिटेल्स एंड अपडेट्स रेगुलरली पोस्ट किए जाते हैं। तो अगर आप भी रेगुलर पोस्ट एंड अपडेट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको ये वेबसाइट ज़रूर विजिट करना चाहिए। 2012 में लैंड्स ऑफ आइस एंड फायर नाम की एक और बुक दी गई थी, जिसमें 12 मैप्स दिए हुए थे। ये मैप वेस्ट्रोस और एसोस के सारे किंगडम्स को काफ़ी अच्छी तरह से कलरफुल वे में प्रेजेंट करती है। गेम ऑफ थ्रोन्स वर्ल्ड की कुछ अनाउंस्ड नोवेला भी है, लाइक फायर एंड ब्लड वॉल्यूम 2 एंड द सीमेल्स ऑफ द विंटरफेल। फायर एंड ब्लड वॉल्यूम 2 में, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, एगॉन द थर्ड एंड मैड किंग एरिस द सेकेंड तक की कहानी बताई जाएगी, जो कि 140 AC से 282 AC तक की कहानी रहेगी। और द सीमेल्स ऑफ द विंटरफेल में डंक एंड एग की आगे की एडवेंचर की कहानी बताई जाएगी। और सीमेल्स ऑफ द विंटरफेल नाम से ही समझ में आ रहा है, विंटरफेल की लड़कियों के बारे में बताया जाएगा। सो गाइज, गेम ऑफ थ्रोन्स वर्ल्ड की 5 मेन टाइमलाइन की बुक, 6 नोवेलास जिनको मिलाकर 2 नॉवेल्स लिखी गई है, एक हिस्ट्री से रिलेटेड बुक और एक मैप से रिलेटेड बुक रिलीज की जा चुकी है। जो अनाउंस्ड बुक है उनकी डिटेल मैंने आपको इस वीडियो में पहले ही बता दिया है। सो गाइज, इन बुक्स को कैसे पढ़ना है उनके टाइमलाइन के हिसाब से मैं एक अलग सी वीडियो बना दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।